नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। एक बार फिर कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। दक्ष चौधरी प्रकरण, शराब ठेके को जबरन बंद कराना, जेल जाना, जेल जाने से लेकर आज जमानत तक, सारे वकील मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज जमानत जो है वो उनकी हो चुकी है। क्या कुछ रहा, पूरा जमानत किस तरीके से रही, कितना टास्कफुल रहा वकीलों के लिए, वो सब जानने के लिए सबसे पहले विवेक गौतम जी मेरे साथ में हैं। विवेक जी, क्या रहा आज? बेल हो चुकी है सभी एक्यूजों की, जो 5 थे उनकी बेल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेल में टाइम इसलिए लगा क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने 1-2 दिन का टाइम मांग लिया था। उससे पहले रिमांड रिफ्यूज जो पुलिस द्वारा इन लोगों पर, जो रक्षक हैं, इन बेचारों पर जो 152 देशद्रोह की धारा लगाई थी, उसको आर्गूमेंट के दौरान रिमांड रिफ्यूज कराया गया। उसके बाद सीएम साहब की छुट्टी पे गए थे। जो रिमांड मजिस्ट्रेट थी उन्होंने 27 तारीख इसमें हियरिंग के लिए डेट लगाई थी। हियरिंग के बाद जो एपीओ साहब थे हमारे यादव जी, उन्होंने प्रोसिक्यूशन के लिए टाइम मांगा था, सीडीज वगैरह मंगाई थी, उस पर आज आर्गूमेंट करने का तो उनको बिल दे दी गई है। तमाम यहाँ पर गौरक्षक मौजूद हैं, उनकी जल्दी से जल्दी जमानत हो जाए उसके लिए यहाँ पर वो लोग खड़े हुए थे काफी। और 2-3 दिन पहले हमने देखा था कुछ अंदर बात भी हुई थी। किस तरह की बात? यहाँ कुछ माहौल खराब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। इस तरीके से कोई माहौल खराब नहीं हुआ। जो बेचारे गौरक्षक आए समर्थन में आए थे, उन्होंने संपूर्ण समर्थन किया। वकीलों ने, बेचारों ने, हमारे जो वकील वगैरह, पवन जी, अनुपम शर्मा, एडवोकेट बलराम वगैरह, जो सब बच्चे हैं हमारे, इन्होंने सबने समर्थन दिया। अच्छे से बेल हो गई उसमें। 5 की जमानत? हाँ, सबकी बेल हो गई। 2 की पहले हो चुकी थी सेम डे, क्योंकि पुलिस द्वारा इसमें 4 धाराएं बढ़ा दी गई थी। 1 धारा रिमांड रिफ्यूज कर दी गई है, तो 3 धारा इन पे एक्स्ट्रा जो है, 7 क्रिमिनल लॉ वगैरह जो है, इस वजह से इनको थोड़ा सा प्रयास किया और बेल हो गई। पवन, क्या कहोगे? शुरू से लेकर लास्ट तक रहे हो, क्या लगातार हमारी बात भी रही है हुई है आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना टास्कफुल रहा आपके लिए? सभी सनातनियों की जमानत हो चुकी है। कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था। हमारे सीनियर अधिवक्ताओं का पूरा हमें आशीर्वाद रहा और हमारे साथियों का, युवा अधिवक्ताओं का पूरा समर्थन रहा सनातनियों के लिए। और हमारे लिए ये आने वाले दिनों में प्रतिदिन होने वाली क्रिया है, क्योंकि ऐसे ही सनातनियों पर वज्र प्रहार होते रहेंगे और हम उनके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या जी, सनातनियों की जीत हुई है और इस प्रकार के कार्य और आगे करते रहेंगे ये लोग, और हम ऐसे ही छुड़ाते रहेंगे इनको। एक दोबारा लौट के आ रही हूँ, एक सवाल मन में घूम रहा है। आज से 8 महीने पहले खुद यहाँ पर बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री आए थे और उन्होंने एक ऐसी पार्टी का उद्घाटन किया था जहाँ पर शराब का सेवन हुआ था और शराब के साथ में शराब दोनों ही परोसी गई थी। वहाँ पर उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पर इस तरीके की घटना ये घटित हो गई। अभी सामाजिक जगह मिलेंगे तो सामाजिक चीज़ों का भी जवाब देंगे। अभी न्यायालय के बाहर खड़े हैं और न्यायालय से अपने भाइयों को बाहर निकाल कर लाएं, किसी के आशीर्वाद से नहीं। न्यायालय के काला कोट पहन के सभी अधिवक्ताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। जो देशद्रोह जैसी धारा लगाई गई भाइयों पर, उसको हटवाया और पूरा संघर्ष किया। आगे भी हमारे सनातनी योद्धा पर किसी पर भी कोई भी कैसी भी मुसीबत होगी, सभी सनातनी पूरी ताकत से खड़े हैं। सामाजिक चीज़ों को और न्यायालय की चीज़ों को, दोनों को मिलाना सही नहीं है। वो जो हुआ होगा वो आपके संज्ञान में होगा। मगर हाँ, ये आपने देखा कि हमने अपनी पूरी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी है। और हमारे कल आपको बताया भी था कि कल शायद भाई हमारे बाहर होंगे और सभी सनातनी, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। उनकी जमानत हो चुकी है। कुछ कहना जी? हमारे सनातनी भाइयों पर वृंदावन पुलिस द्वारा जो ये मुकदमे लगाए गए थे, इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया, उसको लेकर पूर्व में 2 साथी गुरुवार को पकड़ कर आए थे। इनके ऊपर सामान्य धाराएं थी, इनकी हमने सेम डे बेल भी कराई। कई सारी धाराएं लगाई भी गई, हटाई गई, फिर लगाई गई, इस तरीके से। जी, मैं वही आपको बता देता हूँ। जो सामान्य धाराएं इनके ऊपर लगाई गई, सेम डे उनकी बेल हुई। उसके बाद 5 जो हमारे साथी थे सनातनी, उन्हें बाद में पेश किया गया, जिनके ऊपर पुलिस द्वारा करीब 4 धाराएं बढ़ाई गई, जिसमें देशद्रोह जैसी धारा है, 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जैसी धारा है, ऐसी कुछ धाराएं लगाई गई। इन पर हमारे द्वारा जो भी उस दिन प्रेसाइडिंग ऑफिसर थे, एक्चुअली सीजीएम साहब के यहाँ आता है, जो वृंदावन थाने का है। उस दिन सीजीएम साहब थे नहीं, तो रिमांड मजिस्ट्रेट मैडम थी, उनके यहाँ हमने बहस की। बहस के बाद उसमें आगे प्रक्रिया हुई। उनके ऊपर जो धाराएं जो गंभीर जो लगाई थी, वो सभी धाराओं को हमारे द्वारा हटवाया गया। और कुछ एक कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी रहती हैं, इनके लिए समय उनको दिया गया 27 तारीख। 27 तारीख में दोबारा हमारे द्वारा आर्गूमेंट किया गया। उसमें प्रोसिक्यूशन ने समय मांगा, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगानी है, कुछ और अन्य दस्तावेज मंगाने। 27 तारीख में, आज 28 तारीख लगी, हमारे द्वारा उसमें आज आर्गूमेंट किया गया। आज 28 तारीख में आर्गूमेंट के बाद सभी सनातनी भाइयों की जमानत हुई, 5 भाइयों की। आज हमको जीत मिली। सनातनी भाइयों के द्वारा जो भी यहाँ सहयोग रहा अधिवक्ताओं का, सनातनियों का,
बहुत सारे हमारे गौरक्षक भाई हैं, सभी लोग आप जैसे मीडिया बंधुओं का भी हमें पूरा सहयोग मिला। सभी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी का सहयोग मिला, आज हमें जीत मिली। आज हम सभी उस जश्न के माहौल को मना रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट गौरव ठाकुर। क्या रहा गौरव जी? आज फाइनली सनातनी योद्धाओं की विजय हो चुकी है, जमानत आदेश हो चुका है, जमानती कागज दाखिल हो चुके हैं, अब बस रिहाई जानी है। कुछ ही देर बाद हमारे सनातनी योद्धा आप सभी के सामने होंगे। जिन सभी लोगों ने समर्थन किया है उनके लिए हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। शुरू से लेकर एंड तक हमारे अधिवक्ता समाज, पूरा अधिवक्ता समाज, भैया हमारे ये भैया सब लोग इन्होंने पूर्ण समर्थन किया और आज हमें बहुत खुशी हो रही है और गर्व महसूस हो रहा है कि कुछ ही देर बाद सनातनी योद्धा हमारे बाहर होंगे। लगभग कितने ऐसे अधिवक्ता रहे जिनका पूरा समर्थन इस पूरे केस में रहा होगा? जी मैम नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मथुरा कचहरी पे ये प्रकरण चल रहा है, यहाँ अधिवक्ताओं ने इसको निःशुल्क ही सनातन को अपना मानकर और अपने सनातन के वीर योद्धा बनकर इसका पूरा पक्ष लिया है। मेरे बड़े भैया प्रहलाद कौशिक एडवोकेट जी, विवेक गौतम जी और यहाँ पवन दुबे जी, गौरव जी और भी हमारे अन्य वरिष्ठ अधिवक्तागण इसमें खड़े हुए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई थी, संपूर्ण सनातन की थी। क्योंकि कहते हैं ना, सत्य परेशान किया जा सकता है मैडम, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। आज उसी की जीत हुई है और कुछ ही समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कोर्ट से रिहाई जाने के बाद सभी 5 सनातनियों को मुक्त कर दिया जाएगा और ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है। सभी सनातनी यहाँ कचहरी पे पूरे मिष्ठान बट चुका है। मैम आपको भी मिल जाएगा मिष्ठान। देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं में इस वक्त जोश का जो माहौल है वो नजर आ रहा है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से आपने पूर्व में तस्वीरें देखी कि किस वजह से उनको जेल भेजा गया था, जिस तरीके से वृंदावन में जबरन उन्होंने शराब के ठेके को बंद कराया और उसके बाद लगातार वो अभी भी जेल में होने के बावजूद, पुलिस की कस्टडी में होने के बावजूद भी उनके एक ही मांग थी कि वृंदावन और मथुरा शराब मुक्त हो जाना चाहिए। इस तरीके की मांग लेकर वो चल रहे थे। आज उनकी जमानत जो है हो चुकी है और साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ यहाँ पर, तो अधिवक्ताओं में भी इस वक्त जोश का माहौल है और साफ तौर पे अधिवक्ता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।